नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि दिग्गजों की सेना इस समय सूबे में लगातार जो है प्रचार प्रसार को धार देने का काम कर रही है और इसी कड़ी में अमित शाह आज ग्रेटर नोएडा पहुंच चुके हैं। वृंदावन पहुंचे थे, मथुरा पहुंचे थे, मथुरा के बाद वो तमाम जगहों पर, सिद्धार्थनगर, गौतम बुद्ध नगर, तमाम जगहों पर गए। उसके बाद अब ग्रेटर नोएडा पहुंच चुके हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण में होने वाले चुनावों को देखते हुए पार्टियों में जनता के बीच जनसंपर्क अभियान को धार देना शुरू कर दिया। कुछ दिन पहले कैराना के बाद अब ग्रेटर नोएडा और नोएडा बिजनौर में भी वोट मांगने के लिए भाजपा के आला दिग्गज पहुंच रहे हैं। गुरुवार को मथुरा पहुंचे अमित शाह ने सपा बसपा को निशाने पर लिया, घर घर भाजपा के लिए वोट मांगे और फिर गृह मंत्री अमित शाह मथुरा के बाद सीधे नोएडा पहुंचे और यहां भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में दादरी जाकर लोगों से वोट देने की अपील कर रहे हैं। सभी नेताओं के साथ भारी संख्या में भाजपा समर्थक भी मौजूद थे। आपको ये भी बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए अमित शाह ग्रेटर नोएडा के तुगलकपुर में पहुंचे। 2017 में पार्टी का अध्यक्ष था। हमने 300 पार का नारा दिया था। एक पत्रकार मेरे सामने बैठे थे, वो भी मेरी पीठ के पीछे हंसते थे, कुछ सामने भी हंसते थे कि उत्तर प्रदेश में 300 सीटें कहां से आएगी। मुझे कुछ लोगों ने पूछा भी, मैंने उनको कहा कि आप उत्तर प्रदेश को कागज पर देखते हो, मैं उत्तर प्रदेश को जमीन पर देख कर आया हूं। इस पर हमारी और मित्रों, उत्तर प्रदेश की जनता की कृपा ही थी कि 300 मांगी थी, 325 सीटें आपने दी। तो जनता की कृपा का जिक्र यहां पर अमित शाह करते नजर आए। दूसरी तरफ अहमदाबाद की जेल में बंद बाहुबली नेता अतीक अहमद के यूपी चुनाव लड़ने से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। उनके परिवार ने बताया है कि अतीक अहमद या उनके परिवार में से कोई सदस्य इस बार चुनावी मैदान में नहीं दिखाई देगा। अतीक अहमद का परिवार इन दिनों असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के समर्थन में प्रचार कर रहा है। चर्चा ये भी की जा रही थी कि वो प्रयागराज, कानपुर, मेरठ या कौशाम्बी से चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें, यूपी के बाहुबली नेता अतीक अहमद 5 बार विधायक रह चुके हैं। इसके साथ ही वो फूलपुर सीट से सांसद भी रह चुके हैं। इन दिनों अतीक अहमद जेल में बंद हैं और उनका परिवार AIMIM के समर्थन में प्रचार कर रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मैदान में सभी राजनीतिक दल अपनी किस्मत की आजमाइश करने में जुटे हैं। सभी राजनीतिक दलों की ओर से अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार देर रात असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के तहत 8 उम्मीदवारों की छठी सूची जारी की है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के कुछ छोटे छोटे दलों के साथ में अलायंस भी हुआ है, जिसे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा नाम दिया गया है। तो हो सकता है आपको सुभाषपा की जन भागीदारी मोर्चा की याद आ जाए, लेकिन ये जन भागीदारी परिवर्तन मोर्चा है जिसका निर्माण असदुद्दीन ओवैसी ने 22 के चुनावों के लिए किया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कानपुर के चर्चित विकास दुबे कांड के बाद जेल में बंद खुशी दुबे की मां गायत्री देवी ने दिल्ली में प्रियंका गांधी से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद गायत्री देवी के कांग्रेस से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि गायत्री देवी कानपुर की कल्याणपुर या फिर गोविंद नगर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि अब आने वाली कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट में गायत्री देवी का नाम आना तय है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को एक के बाद एक करारे झटके लगते नजर आ रहे हैं। पुराने और वरिष्ठ नेता पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। इसी क्रम में बदायूं के शेखपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस की घोषित प्रत्याशी फराह नईम ने टिकट वापस कर दिया है और कांग्रेस की सदस्यता से भी इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। फराह नईम ने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ओंकार सिंह पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। फराह नईम ने जिला अध्यक्ष ओंकार सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिला अध्यक्ष ने उनके चरित्र को लेकर काफी कुछ कहा है, जो कि महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए घातक है। इसलिए वो पार्टी के सिंबल को वापस कर रही हैं, साथ ही पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा दे रही हैं।
इधर उधर करने के लिए नहीं सोचे। मुसलमानी महिला मतलब मैं हर जाति का वोट लेना चाहती थी, हर जाति से बात करना चाहती हूँ। मुसलमानी महिला मतलब ये नहीं है कि मेरा कोई कसूर है, मैं हर जाति से मिलना चाहती हूँ, हर जाति से वोट लेना चाहती हूँ। शेखपुर की जनता की हर जाति मुझे प्यार करती है। 10 साल मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, लेकिन आज भी फरा नईम के नाम से जानी जाती हूँ और हमेशा जानी जाऊंगी। तो वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए गुरुवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई। सूबे के 9 जिलों की 60 सीटों पर 3 फरवरी तक उम्मीदवार अपना नामांकन दर्ज करा सकते हैं, जो कि 4 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 7 फरवरी को स्क्रूटनी होगी और उम्मीदवार अपने नाम वापस भी ले सकते हैं। और चौथे चरण की सभी 60 सीटों पर 23 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। ऐसे में कलेक्ट्रेट पर पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 9 कमरों में 9 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन कक्ष बनाए गए हैं और चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में चौथे चरण के नामांकन के लिए आज से प्रक्रिया शुरू हो गई है। लखनऊ में खासकर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि पुलिस फोर्स यहां पर लगाई गई है और 9 कमरे बनाए गए हैं जहां पर 9 विधानसभाओं के लिए यहां पर लोग अपना नामांकन करने आ रहे हैं। जो पर्चा है वो दाखिल करने के लिए यहां से आज प्रक्रिया शुरू हो गई है। अलग अलग कमरे बनाए गए हैं, बख्शी तालाब, कैंट, अलग अलग जो विधानसभाएं हैं उनके लिए अलग अलग कमरे बनाए गए हैं। और खास बात है कि कोविड के नियमों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक कोविड सेंटर बनाया गया जहाँ से प्रत्याशी अपनी पहले कोविड की जांच करा रहे हैं, उसके बाद अंदर आके पर्चा और नामांकन के लिए प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। तो फिलहाल जो ऐसे 2 विधानसभाएं हैं, कैंट और सरोजिनी नगर, उसको लेकर पेच फंसा हुआ है। दूसरी तरफ सभी पार्टियों ने अभी तक लखनऊ के उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। कांग्रेस को छोड़कर कांग्रेस ने अभी तक 2 प्रत्याशी घोषित किए हैं, लखनऊ मध्य और लखनऊ पश्चिम। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी एक भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है और ना ही भारतीय जनता पार्टी ने अभी लखनऊ के किसी प्रत्याशी पर मोहर लगाई है। लेकिन अब देखना होगा कि इस 4 दिन की प्रक्रिया में कितनी जल्दी नामांकन शुरू होता है इन पार्टियों के द्वारा। फिलहाल लखनऊ में आज थोड़ा सा माहौल जरूर बदला हुआ है। चप्पे चप्पे पे पुलिस है, 4 जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है और बड़े अफसर वो भी लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो आज से इस प्रक्रिया, जो चुनावी प्रक्रिया है, वो लखनऊ में भी देखने को नजर आ रही है। कैमरा पर्सन सनी के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। सहारनपुर में एक पत्रकार की पीट कर हत्या हो गई। गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर हुए विवाद में 3 लोगों ने पत्रकार सुधीर सैनी को इतना पीटा कि उसकी जान चली गई है। पुलिस ने इस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों जहांगीर और फरमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सुधीर सैनी शाह टाइम्स अखबार से जुड़े हुए थे। बताया भी जा रहा है कि बुधवार को सहारनपुर के थाना कोतवाली देहात के चिलकाना रोड पर सुधीर सैनी अपनी मोटरसाइकिल से गुजर रहे थे और इस दौरान कार सवार 3 युवकों के साथ ओवरटेक को लेकर उनका विवाद भी हुआ था। कार में बैठे 3 युवकों ने इस दौरान पत्रकार सुधीर सैनी पर हमला कर दिया। आरोपी ने उनको पीट कर अधमरा कर दिया था। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। कोतवाली देहात के चिलकाना रोड पर चिलकाना के रहने वाले सुधीर नामक व्यक्ति, जो शाह टाइम्स में रिपोर्टर है, वो अपने मोटरसाइकिल से सहारनपुर की तरफ आ रहे थे। उनके साथ ही एक अल्टो कार भी आ रही थी जिसमें 3 व्यक्ति सवार थे। इनका आपस में ओवरटेक को लेकर झगड़ा हुआ है। कार सवार व्यक्तियों ने सुधीर के साथ मारपीट की और मारपीट के दौरान सुधीर को चोटें आई जिससे उनकी मृत्यु हो गई। कार सवार वहां से फरार हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने कार का नंबर बताया, जिसके आधार पर उसकी पहचान करते हुए कार सहित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव एक बार फिर से प्रदेश में अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन उनकी पार्टी के बागी विधायकों ने अखिलेश की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी हैं। दरअसल टिकट नहीं मिलने से नाराज विधायकों ने अखिलेश और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सपा ने बाराबंकी में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए 6 बार विधायक, एक बार सपा से पूर्व राज्य मंत्री और राजा राजीव कुमार सिंह के बेटे का टिकट काट दिया। और यहां दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप को पार्टी ने टिकट दिया है, उम्मीदवार बनाया है। राजा राजीव सिंह ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि यहां से बाहरी को टिकट दिया गया है, अब बाहरी और भीतरी की लड़ाई होगी। बेटे का टिकट कटने से नाराज राजा राजीव सिंह ने अपने बेटे को निर्दलीय चुनाव लड़ाने के संकेत दिए हैं। ऐसे में बाराबंकी जिले की दरियाबाद विधानसभा में सपा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि जब क्षेत्र में मजबूत दावेदार रखने वाले पार्टी के नेता ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे तो घोषित प्रत्याशी चुनाव कैसे जीत पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। वो भी राजनीतिक के मंझे हुए खिलाड़ी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हैं और उनका आपने बयान सुना होगा कि वो पहली विधायक की लड़ने जा रहे हैं
और अपनी पहली विधायकी वो करहल से लड़ने जा रहे, जो उनकी पिताजी की धर्म राजनीतिक पृष्ठभूमि से। तो अगर मेरे पिताजी की सन 85 से ये कर्म भूमि रही है दरियाबाद, तो क्या मैं नहीं लड़ सकता हूँ? और मैं कहना चाहता हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी से भी कि हम कोई परिवारवाद की राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमने कोई पिता पुत्र और अपनी बहन बहनोई के लिए टिकट नहीं मांगा है। हमने अगर आवेदन किया है तो हम 2006 से समाजवादी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम किए हैं। विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने नामांकन और मतदान की तिथि तीसरे चरण में होने के लिए निर्धारित कर दी है, जिसको लेकर अब नामांकन प्रक्रिया तेजी से जोर पकड़ती जा रही है। जहां एक और नामांकन के पहले दिन यानी कि 25 तारीख को जनपद में मात्र 31 फॉर्म बिके थे, तो वहीं आज जनपद से पहला नामांकन करते हुए समाजवादी पार्टी ने अपना नाम पहले दर्ज करा लिया। राजनीतिक उठापटक और कश्मकश के चलते जहां राजनीतिक दल जनपद की 4 विधानसभाओं में अभी तक कुछ प्रत्याशियों के नाम घोषित भी नहीं कर पाई, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी अभी इन 4 विधानसभाओं में एक विधानसभा सिकंदरा के लिए अपने प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं कर सकी है। नामांकन की बात की जाए तो जनपद से समाजवादी पार्टी के कमलेश दिवाकर ने अपना पहला नामांकन पर्चा दाखिल किया है। नामांकन की इस दौड़ में अपने आप को अव्वल दर्ज करा लिया है। 5 वर्षों में योगी बाबा की सरकार ने जनता के हित में कोई काम नहीं किया, विकास का कोई उनका एजेंडा नहीं रहा। उन्होंने केवल यहाँ पर धर्म को बढ़ावा दे करके लोगों को बांटने का काम किया, तुष्टीकरण की राजनीति की। हमारे पास बहुत ऐसे मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, जिनके बदौलत हम लोग जाएंगे। और न तो उन्होंने पढ़ाई पर ध्यान दिया, न लिखाई पर, न दवाई पर। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, महंगाई चरम सीमा पर है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके बदौलत हम लोग आज जनता के बीच में जा रहे हैं। तो पढ़ाई लिखाई और दवाई का जिक्र यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं वो करते नजर आए हैं। जालौन के सरेशाम जिला कारागार परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मामूली सी बात को लेकर ड्यूटी के दौरान 2 सिपाही आपस में भिड़ गए और जेल वार्डन ने पीएसी के जवान पर फायरिंग कर दी। गनीमत ये रही कि गोली शरीर को नहीं छुई, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। किसी तरह से पीएसी के जवान ने जेल वार्डन से अपनी जान बचाई और उच्च अधिकारियों ने इस पूरे मामले की शिकायत की हुई है। घटना की जानकारी पर जेलर और सीओ सिटी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले में जेल वार्डन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही जा रही है। कल एक यहाँ घटना प्रकाश में आई थी, उसी के संदर्भ में यहाँ पर आज जांच के लिए मैं आया था। तो इस घटना के संबंध में विस्तृत जांच की जा रही है। जो भी तथ्य होगा वो बाद में प्रकाश में लाया जाएगा। सर, जेल में सीसी कैमरे लगे हैं। यहाँ जेलर साहब का कहना है 4 महीने से लगातार वो बंद है, जेल है सर, और कैमरे बंद है। मुख्यालय बराबर सूचना दी इस पर चलिए। नहीं, कैमरे चालू हैं और इसमें कभी कभी बैटरी के कारण से कोई समस्या आती है तो उसको ठीक करा लिया जाता है। कैमरे वर्किंग है और हम लोग भी इसको लगातार देखते रहते हैं। प्रदेश की सबसे हॉट सीट खटीमा विधानसभा पर आज प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोविड नियमों का पालन करते हुए अपना नामांकन दाखिल कर दिया। मुख्यमंत्री के नामांकन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह भी देखने को मिला। तो मुख्यमंत्री भी अपनी जीत की बात कहते नजर आए। मीडिया से वार्ता में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उन्होंने आज अपना नामांकन कराया है और जिस तरीके से 2 बार उन्हें पहले जनता का आशीर्वाद मिला, उन्हें उम्मीद है कि खटीमा की जनता इस बार फिर उन्हें अपना आशीर्वाद जरूर देगी और वो फिर से खटीमा की जनता की सेवा कर पाएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक अपने प्रत्याशियों और समर्थकों के साथ हरिद्वार नामांकन करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने उम्मीदवारों की प्राथमिकता बताई, तो वहीं उन्होंने भाजपा की जीत का दावा भी किया। इसी को लेकर हमारे संवाददाता विकास खरे ने डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से खास बातचीत की है। देखिए, कलेक्टर भवन हरिद्वार डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी यहाँ पर पहुंचे हैं, जो कि हरिद्वार से सांसद है और हमने जो पार्टी के प्रत्याशी है उन्होंने यहाँ पर उनका नामांकन भी कराया। सर, आज किन किन प्रत्याशी नामांकन के यहाँ क्योंकि आज कलेक्टर भवन हरिद्वार पहुंचे? देखिए, आज तो हमारे कई प्रत्याशी नामांकन कर रहे हैं। हमारे भगवानपुर से मास्टर सतपाल जी नामांकन कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। लक्सर से संजय गुप्ता जी नामांकन कर रहे हैं। हमारे झबरेड़ा से राजपाल जी आज बहुत
उत्साह के साथ नामांकन कर रहे हैं। लक्सर से हमारे संजय गुप्ता मैंने बता ही दिया है, मंगलौर से हमारे दिनेश पवार नामांकन कर रहे हैं और पीरन कलेर से मोनीश सैनी नामांकन कर रहे हैं। बहुत उत्साह है पूरे हरिद्वार में। जैसे इस बार भाजपा किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही ऐसा है कि एक तरफा मतदान होगा। इस बार भाजपा किन मुद्दों को लेकर वापस कर रही है? सारे मुद्दे क्या, वो तो जनता के ही मुद्दे हैं और हम लोग काम विकास पर, और हम नहीं बोल रहे, लोग बोल रहे हैं। लोगों ने मन बनाया हुआ है और सबके मुद्दे एक तरफ खत्म हो गए हैं। जैसे बात किया तो हरिद्वार ग्रामीण से जो है अनुपम रावत को कांग्रेस ने जो चुनावी मैदान में उतारा है, इस बार कितनी चुनौतियां मानते हैं? मैं सोचता हूँ चुनौती कहाँ, अभी स्वामी जी अच्छा काम कर रहे हैं, तभी तो एक तरफा मतदान हरिद्वार में होने वाला है। बोलिए था हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल, जो कि आज हरिद्वार पहुंचे, जिन्होंने आज दोबारा से फिर से भाजपा का जीत का दावा किया है। कैमरा पर्सन के साथ में विकास करे, जनता टीवी हरिद्वार। भाजपा ने महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा ऋतु भूषण खंडूरी को कोटद्वार सीट से प्रत्याशी घोषित किया है। हरक सिंह रावत के बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल होने के बाद भाजपा दमदार चेहरे की तलाश में थी, जो कि यमकेश्वर सीट से बीजेपी विधायक रही ऋतु खंडूरी पर आकर पूरी हुई है। तो वहीं ऋतु खंडूरी का कहना है कि बीजेपी ने उनको कोटद्वार सीट की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसको वो हर हाल में पूरा करेंगी। जिम्मेवारी है, चुनौती है, लेकिन मैं तैयार हूं और मेरा संगठन पूरी तरह से तैयार है। तो हम एक बढ़िया तरीके से इलेक्शन को लड़ेंगे और निश्चित ही जीत की ओर बढ़ेंगे और बढ़ रहे हैं। तो चलिए फटाफट अंदाज में 25 अहम जिलों का रुख करते हैं। बाराबंकी में टिकट न मिलने पर बगावत पर उतरे विधायक, सपा के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आए। अमेठी में सेल्फी लेने के चक्कर में युवक की गई जान। राजभवन में टीले के ऊपर खड़े होकर सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था युवक। लखीमपुर खीरी में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 820 लीटर अवैध कच्ची शराब, 9 अवैध शराब भट्टी बरामद, 31 अभियुक्त गिरफ्तार। वाराणसी में सड़क में पहिया धंसने से चाय पान की दुकान पर अचानक पलटी क्रेन, दुकानदार घायल। अमेठी जायस के दोनों अस्पतालों में डॉक्टर हुए कोरोना पॉजिटिव होने से स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। गाजियाबाद में दहेज की मांग पूरी न होने के चलते महिला का मर्डर कर लाश को छुपा दिया गया और पुलिस को महिला के अपहरण की फर्जी सूचना दी गई। अलीगढ़ में करंट की चपेट में आने से मजदूर की मौत, मकान मालिक और ठेकेदार पर लगाया आरोप। आगरा में फर्नीचर गोदाम में लगी भीषण आग, सूचना पर पहुंची कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, दमकल कर्मियों के साथ स्थानीय पुलिस भी मौजूद। हमीरपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 4 चोर गिरफ्तार किए गए, करीबन 40,000 नगद, मोबाइल फोन, लैपटॉप भी बरामद। फतेहपुर में 3 दिनों से लापता बच्चे की खोज के लिए भटक रहे परिजन, घर के बाहर खेलते समय हुआ था लापता। ललितपुर में ढाबे और चूड़ी की 2 दुकानों में लगी भीषण आग, आगजनी की घटना में दोनों ही दुकानों का सामान जलकर हुआ खाक। लखनऊ में ट्रांसफार्मर में गिरने से 12 साल के बच्चे को लगा करंट, हाई वोल्टेज करंट लगने से बच्चे की हालत नाजुक, इलाज जारी। महोबा में वाहिदा ने फांसी के फंदे से झूलकर की आत्महत्या, सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। श्रावस्ती में ट्रैक्टर से गिरकर मजदूर गंभीर तौर पर घायल, इलाज के दौरान मौत, मजदूर के मरने से बेसहारा हुआ गरीब परिवार। बुलंदशहर में चौकी के चंद कदम दूरी पर दुकान का ताला तोड़ चोरी, जानकारी के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। आगरा में बसपा प्रत्याशी शैलेंद्र उर्फ शैलू जादौन की गुंडई आई सामने, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की और अभद्रता। श्रावस्ती में भिंगा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस के साथ युवक गिरफ्तार। रायबरेली में शराब मामले को लेकर सरकार की बड़ी कार्रवाई, आबकारी विभाग के अगले आदेश तक रायबरेली और आसपास के जिलों में सिर्फ टेट्रा पैक देशी शराब बेची जाएगी। अलीगढ़ में अज्ञात चोरों ने 7 दुकानों में चोरी की घटना को दिया अंजाम, आक्रोशित दुकानदारों ने पुलिस के खिलाफ खोला विरोध प्रदर्शन। बुलंदशहर में अमर शहीद वीरांगना अवंतीबाई लोधी का बोर्ड उखाड़ने पर भारी रोष, शरारती तत्वों पर वीरांगना के अपमान का आरोप, सैकड़ों युवाओं ने की नारेबाजी। फतेहपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 26 गौवंशों से लदा कंटेनर हुआ बरामद, चालक समेत 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। बदायूं में अवैध शराब और शस्त्र का कारोबार का भंडाफोड़, 5 लोगों को किया गया गिरफ्तार, 210 लीटर कच्ची शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद।
लखीमपुर खीरी में सड़क के किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला महिला का शव। मौके पर पहुंची पुलिस तफ्तीश में जुटी। अलीगढ़ में ज्वेलर्स की दुकान से सोना उखाड़ ले गई महिलाएं। पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगालने में जुटी। अलीगढ़ में रंजिश के चलते युवक को गोली मारकर किया गया घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती।